तरह में चुनावी बिसात पूरी तरीके से बीत चुकी है। वहीं राजस्थान में ऐसी कम सीटें हैं जो हॉट सीट मानी जाती है। ऐसी ही कुछ सीट है विद्याधर नगर। यहाँ पर राजघराने की बेटी दिया कुमारी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से अग्रवाल मैदान पर उतरे हैं। सीताराम अग्रवाल की अगर बात करें और दिया कुमारी की बात करें, अब देखना होगा कि दोनों एक दूसरे पर कितने भारी हैं, क्योंकि कहा जाता है कि विद्याधर नगर एक ऐसी हॉट सीट है जो कि राजपूतों की बाहुल्य यहां पर ज्यादा तादाद नजर आती है। सीधी बात करेंगे किस तरीके से उनकी रणनीति है, क्या है। मैम, सबसे पहले चुनावी मैदान में है, बिसात पूरी तरीके से बीत चुकी है, क्या रणनीति? देखिए, रणनीति ये है कि हर जनता के बीच में जाकर उनको हम लोग सब बता रहे हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार ने काम किया और इस कांग्रेस की सरकार ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ झूठ और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। ये सारी बातें जनता के सामने है। अब जो जनता है ना, ये जनता बेवकूफ़ जनता नहीं है, ये जागरूक जनता है। सोशल मीडिया का ज़माना है, सब जानते हैं क्या हो रहा है। आज अगर गहलोत जी 6 महीने पहले, चुनाव के 6 महीने पहले इतनी लंबी चौड़ी घोषणाएं करते हैं, फिर चुनाव से 10 दिन पहले और घोषणाएं कर देते हैं, क्या वो सोचते हैं राजस्थान की जनता बेवकूफ़ है? राजस्थान की जनता बहुत जागरूक है। अगर आपको सचमुच में परफॉर्म करना था, काम करना था, घोषणा करनी थी, तो आपको फर्स्ट ईयर में करनी चाहिए थी। ये आखिरी में जाते जाते क्या करके जा रहे हो आप? रेवड़िया बांट के? कोई बेवकूफ़ नहीं है यहाँ की जनता। मैम, कहा जाता है कि दिया कुमारी बहुत राजनीति का कम सफर तय करके शीर्ष नेताओं के आंखों का तारा बन चुकी है, तो मैम क्या ऐसी आपके पास तासीर है, क्या ऐसा तिलिस्मी जादू है? देखिए, 10 साल हो गए मुझे, और मैंने एमपी भी मैं अब हूँ अभी, और इससे पहले एमएलए थी। प्रदेश में भी महामंत्री हूँ मैं अभी संगठन में, और मुझे लगता है कि ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, कम नहीं है। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जनता के बीच में रहना, जनता के काम करना, जनता की सुनवाई करनी, कार्यकर्ता का मान सम्मान करना, मुझे लगता है यही बात है जो आपको आगे ले जाती है। मैम, कहा जाता है कि विद्याधर नगर सीट जो है वो राजपूतों की रिजर्व सीट है। क्या पार्टी ने इसलिए यहाँ पे उतारा था कि एक रानी के बदले दूसरी रानी को जो है वो ताज सिरमौर बिठाया जाए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मैं इस पे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कोई भी ऐसी किसी की मेरी कोई ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी की विद्याधर नगर सीट है। पार्टी अपने हिसाब से बहुत सारे समीकरण देखकर अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों को उतारती है, और मुझे यहाँ से मौका मिला है। और दूसरी बात, कोई भी किसी का विकल्प नहीं होता है, सबके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, और ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर असलियत इसमें कोई भी नहीं होती। ये सब ऐसी बहुत कहीं ना कहीं वो होता है ना, मीडिया में ऐसी चीज़ें बोलना व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, ये सब चीज़ें, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैम, देखा जा रहा है कि राजघराना हमेशा से स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता आ रहा है, तो इस बार क्या विद्याधर नगर सीट से स्वाभिमान की लड़ाई फिर से जारी रहेगी? स्वाभिमान की लड़ाई जो है वो लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के स्वाभिमान के लिए। और राजस्थान में जिस तरह से अत्याचारी सरकार बैठी हुई है, तुष्टीकरण वाली सरकार बैठी हुई है, महिला अत्याचार वाली सरकार बैठी हुई है, युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ है, किसानों के साथ जो झूठ बोला गया है, वो सरकार बैठी हुई है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज ये चुनाव लड़ रही है। और राजस्थान की फिर से गौरवशाली जो एक इमेज थी राजस्थान की, एक पूरे विश्व भर में मान सम्मान था राजस्थान का, उसको लौटाने का ये चुनाव है। क्योंकि आज की तारीख में बहुत दुख की बात है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बलात्कार है, और राजस्थान रेप की राजधानी बन गया है, जो कि हम सब के लिए बहुत ही एक शर्म की बात है। तो वो फिर से राजस्थान का मान सम्मान लौटाने के लिए ये चुनाव हम लोग सब लड़ रहे हैं। मैम, आखिरी सवाल करूंगा कि जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व की बात करें, मोदी की बात करें, या फिर हम अमित शाह की बात करें, या हम जेपी नड्डा की बात करें, तो काफी कुछ बड़ा भरोसा आप पर जताया है, आपके कंधों पर ये माना जा रहा है कि जयपुर और राजस्थान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मैंने तो नहीं सुना, ये आप ही ने सुना है शायद। ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो सभी पे उतना ही विश्वास करता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक कार्यकर्ता हो, चाहे वो कोई पदाधिकारी हो, एमएलए का दावेदार हो, एमपी हो, कोई भी हो, सब पे विश्वास करता है। हम लोग सब, और एक क्या है कि जिम्मेदारी हम सबकी है,
और हम लोग वही काम करते हैं। जैसे मुझे ये जिम्मेदारी दी तो मैं पूर्ण रूप से उसको निभाती हूँ, किसी और को कोई और जिम्मेदारी दी वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि ये सब बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इससे पहले सवाई माधोपुर से भी चुनाव लड़ाया गया था, उसके बाद राजसमंद से लड़ी हूँ और अब जयपुर। तो इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से मुझे कोई एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये थे हमारे साथ दिया कुमारी। इनका कहना है कि शीर्ष नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है, निश्चित तौर पर उस भरोसे पर दिया कुमारी कायम और अडिग रहेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस विद्याधर नगर सीट से दिया कुमारी कितने भारी मतों से विजय होती है।